Good morning, students. This is Medha Walia from Ramgarhia Polytechnic College. I'm teaching the subject. Here I'm teaching the subject Basics of Management to Electrical 6th semester students. So today's topic we are going to discuss is wages. As you can see on the screen, the topic for today is wages. तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं द मीनिंग ऑफ वेजेस के वेजेस है क्या, वेजेस का मतलब वेजेस इज़ द प्राइस क्या है। मैं एक आपको एक डेफिनेशन में थोड़ा सा बता रही हूँ। इज़ द प्राइस फॉर द यूज़ ऑफ लेबर। हम किसी काम के लिए, ठीक है, अगर ह्यूमन लेबर हम यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर वट एवर काइंड और क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। हमें उसे, ठीक है, उसके लिए उस काम के बदले पैसे देने पड़ेंगे। उस लेबर के बदले, उस ह्यूमन एफर्ट के बदले हमें विल हैव टू पे द प्राइस। सो इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पर जो आप देख सकते हो एक डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में दी हुई है, द प्राइस पेड टू लेबर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजेस, ठीक है। एंड लेबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर of production. If there is no labor to work, all other factors, be it land or capital, will remain idle. कहते हैं अगर लेबर जो है वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कोई नई चीज़ बनाने के लिए काम, ठीक है, मतलब काम बहुत ज़रूरी है। काम करना किसने है? वो लेबर ने करना है, ठीक है। वो लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर वो नहीं होगी तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो, ठीक है, सब कुछ खाली पड़ा रह जाएगा। So in other words, wages is a part of national dividend which is paid to labor, whether the works independent, whether he works independently or for employer or for the services of the labor to the current production. तो मतलब wages क्या है? वो मतलब सारी जो भी कैपिटल है उसका एक डिविडेंड है जो कि लेबर को, लेबर मतलब जो भी हम मतलब जो कारीगर है, ठीक है, उसे पेड किया जाता है। वो चाहे अपने आप से काम करे इंडिपेंडेंटली, चाहे वो किसी का एम्प्लॉय बन के, मतलब अंडर एन एम्प्लॉयर वो काम करे, और फॉर द सर्विसेज ऑफ द लेबर फॉर करंट प्रोडक्शन, मतलब किसी कंपनी के थ्रू या कुछ भी, जो भी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है करंट प्रोडक्शन में, ठीक है, वो सब के लिए he'll be paid. So in actual sense, a worker when employed contributes in manufacturing or construction. जब एक काम करने वाले एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, वो कंट्रीब्यूट करता है किसी चीज़ को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में। ही रिसीव्स सम रेम्यूनरेशन, उसको उसके लिए कुछ उसने अपना टाइम दिया है, उसने अपने एफर्ट्स फॉर दैट डे उसने अपने डाले हैं उस काम में, सो उसके लिए उसे रेम्यूनरेशन मिलता है, कुछ प्राइस मिलता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, जो जिसे भी उसने हायर किया था, जिसने हायर किया था उसे, उसके तरफ से, इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज, जो भी उसने काम दिए करा है उनके लिए, उस काम के बदले उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड वेज, WAGE, as it is the topic for today. So wages, it is the price for the use of labor or human effort for whatever kind or quality. Now अब वेजेस क्या, कैसे कैसे टाइप कैसे बदल, द अर्निंग्स ऑफ अ मिल वर्कर, अगर कोई मिल में काम कर रहा है उसकी अर्निंग्स, किसी को सैलरी मिल रही है बाय टाइपिंग, सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट, पे ऑफ एन इंजीनियर, एक इंजीनियर को पे मिल रही है, उसकी फ़ी मिल रही है, लॉयर को अपने काम के लिए उसको फ़ीस मिलती है, डॉक्टर को उसकी फ़ीस मिलती है, उसने मरीज़ को देखा है उसके लिए उसको फ़ीस मिल रही है। आर ऑल वेजेस, ये सब वेजेस में ही कवर होते हैं, ठीक है। सभी का मतलब वही है कि किसी न किसी ने अपने अलग अलग तरीक़ों से अपनी सर्विसेज, अपना टाइम दिया है, ठीक है। सो बेसिकली इट रेफर्स टू द पेमेंट्स फॉर सर्विसेज, ठीक है। किस चीज़ की पेमेंट है? सर्विसेज की, रेंडर्ड वेदर मैनुअल और मेंटल, चाहे आपने हाथ से काम किया है चाहे मेंटली काम किया है, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया,
वेजेस इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद आ जाता है वेजेस दो तरीके से बताए जाते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशंस से थोड़ा क्लियर किया हुआ है, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं। अ वेज में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, ये एक, ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले। वेजेस इज अ पेमेंट टू लेबर फॉर इट्स असिस्टेंस टू प्रोडक्शन, और वेज रेट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर। ठीक है, सो तीनों का ही कलेक्टिव मीनिंग वही है जो कि हर हर किसी भी ह्यूमन एफर्ट के लिए, अगर वो जो सर्विसेज आप दे रहे हो उस टाइम पीरियड के लिए आपको जो भी पेमेंट मिल रही है इज कॉल्ड वेजेस। अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट अर्नड फॉर देयर सर्विसेज टिपिकली पेड ऑन एन, ज़्यादातर फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट कैसे पे की जाती है, आर्ली बेसिस पे, घंटे के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, डेली बेसिस रेगुलर कितना काम कर रहे हैं, और वीकली बेसिस हफ्ते के अकॉर्डिंगली फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट्स कमाई जा सकती हैं। ठीक है, देन वेजेस के टाइप्स। ठीक है, अब वेजेस तो हमने क्लियर कर लिया कि वेजेस क्या है, उसके बाद आता है वेजेस के टाइप्स, जिसमें हमने दो, एक स्टैंडर्ड तो हमने क्लियर कर लिया कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, बट ऑन अ ब्रॉडर स्केल एज यू कैन सी आई हैव written the types of wages system। वो है पीस वेजेस, सबसे पहले है पीस वेजेस। these are the wages paid according to the work done by the worker। ठीक है, ये क्या सैलरी है जो कि वर्कर को उसके काम, जितना उसने काम किया है उसके उसमें मिलती है। To calculate the piece wages, the number of units produced by the worker takes into consideration। मतलब वर्कर ने दिए हुए टाइम पीरियड में कितने पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस बनाए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं, उसके बेस पे उन्हें वेजेस पे किए जाते हैं, मींस नंबर ऑफ पीसेस के बेस पे। देन इट इज़, ये एक फ्लैट सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ पर पीस, मतलब सो मैनी रुपीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग सो मैनी पीसेस। ठीक है, इतने पैसे एक पीस के लिए इतने हैं, तो मल्टीपल कितने भी, मतलब वो नंबर दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वन पीस को बनाने में जितने रुपए लग रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, तो आपको उतना पे मिलता है। देन टाइम वेजेस, नाम से क्लियर हो रहा है, इन दिस टाइप द लेबरर इज पेड फॉर हिज सर्विसेज अकॉर्डिंग टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेबर इज़ पेड ₹35 पर डे, अगर एक दिन में उसे 35 रुपये मिल रहे हैं, इट विल बी टर्म्ड एज टाइम वेज। ठीक है, क्योंकि वो डे का मतलब टाइम पीरियड डिफाइन हो गया एक दिन में। ठीक है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम यूनिट्स, सो मैनी रुपीज़ पर आवर, मतलब एक घंटे के लिए उसे इतने रुपीज़ मिलने हैं, और एक दिन में उसने अगर 4 घंटे के लिए काम किया है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू दैट रुपीज़। ठीक है, वीक पे भी ऐसा ही है, फिर मंथली भी ऐसा ही है, सो वो टाइम वेजेस। ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज कैश वेजेस। कैश वेजेस आर, इट रेफर्स टू द लेबर चार्जेस पेड टू द लेबर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी टाइम पर पैसे दे देना। द सैलरी पेड टू अ वर्कर इन एन इंस्टेंस ऑफ कैश वेजेस। ठीक है, कैश इज अगेन, ये सभी में ही आ रहा है कि सब में पैसे तो देने ही हैं, पीस वेजेस में भी और टाइम वेजेस में भी पैसे तो मिलने ही हैं। सो मनी वेजेस, द अमाउंट विच इज़ पेड टू अ वर्कर इन कैश इज कॉल्ड मनी वेजेस। इट इज़ कंसोलिडेटेड फिक्स्ड पेमेंट, वो काम करने से पहले ही डिसाइड हो जाती है कि अच्छा एक दिन के लिए कोई वर्कर काम करने के लिए आ रहा है तो उसको पर डे की पेमेंट इतनी मिलनी है, और वो कैश में मिलनी है। नो अदर बेनिफिट्स और एडवांटेजेस आर एडेड इन इट, कुछ और नहीं एडेड होता, वो उसे उसी टाइम पर। द रेट ऑफ वेज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एज़ पर देयर जॉब्स। ऑब्वियसली एक ही जगह पे काम कर रहे हैं बट दोनों का काम अलग अलग तरीके का है, तो उनको, जैसे अब घर बनाते हैं हम लोग, तो मिस्त्री का काम अलग होता है और जो एक लेबर है उसका काम अलग होता है।
ठीक है। मिस्त्री ने डिज़ाइनिंग कैसे रखना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, और जो लेबर है उन्होंने सिर्फ सामान को ढोना है इधर से उधर, और अपना काम उस टाइम पीरियड के लिए जो कि डिफाइंड है 8 आवर्स पर डे की वर्किंग। ठीक है, तो उनके वेजेस डिसाइडेड हैं। ठीक है, डिसाइडेड होते हैं। लेबर के 300 हैं और मिस्त्री के जो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर उसके उसके थोड़े ज़्यादा, अराउंड 500 और समथिंग। ठीक है, सो वो कैश वेजेस में इट कम्स अंडर कैश वेजेस। देन वेजेस इन काइंड, वो क्या है? व्हेन द लेबरर इज पेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स रादर देन कैश। ठीक है, मतलब उसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और कुछ और गुड्स, किसी भी तरह के कुछ खाने का सामान, कुछ मतलब उसकी ज़रूरत का सामान, इन एनी अदर देन कैश, पैसों के बजाय कुछ भी और तरीके से उसे पे किया जा रहा है, इट कॉल्स द वेज इन काइंड। दीज टाइप्स ऑफ वेजेस आर पॉपुलर इन रूरल एरियाज। ठीक है, आटे के थैले दे देना, ठीक है, दूध या चीनी, घर की ज़रूरतों का सामान, कपड़े, कुछ भी रूरल एरियाज़ में कहते हैं ये कि काफ़ी फेमस है। देन कॉन्ट्रैक्ट वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अंडर दिस टाइप। द वेजेस आर फिक्स्ड इन द बिगनिंग फॉर कंप्लीट वर्क। ठीक है, स्टार्टिंग में ही सारे काम को ख़त्म करने के लिए वेजेस डिसाइड कर लिए जाते हैं, इन मनी के फॉर्म में वेजेस डिसाइड कर लिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ अ कॉन्ट्रैक्टर इज टोल्ड दैट ही विल बी पेड 25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम, एक कमरा बनाने के लिए उसे 25,000 रुपये मिल रहे हैं, इट विल बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट वेजेस। अब वो उस कमरे को 1 दिन में बनाए, 10 दिन में बनाए, उसे 25,000 ही मिलने हैं। सो इट इज़ अप टू हिम कि वो 25,000 को 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में किस तरह से काम अपना पूरा करके उसने अपने काम पूरा करना है और उसे अपने वेजेस मिल जाने हैं। एंड ही हैव टू सी उसको उस कमरा को बनाने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, एंड ही हैव टू डिवाइड दैट मनी अमंग हिज लेबर। ठीक है, so that is contract wages. So these are the some types of wages. So ज़्यादातर wages जो हैं टाइम और पीस रेट पे ही कंक्लूड किए जाते हैं, पीस रेट सिस्टम एंड टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, देन अब इन वेजेस को फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस, वो है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। ठीक है, डिमांड ऑफ वर्कर्स जो है लेबर मार्केट में, वो डिसाइड करता है वेजेस का रेट। इफ़ अ लेबर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, अगर लेबर मिल ही नहीं रही है, द वर्कर्स आर अवेलेबल एट रीजनेबली हाई रेट। ठीक है, अगर मतलब डिमांड ज़्यादा है बट वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो उनके वेजेस हैं वो हाई रेट्स पे आ जाएंगे। इन केस द सप्लाई ऑफ लेबर इज़ प्लेंटी, अगर हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है और काम बहुत कम है, ठीक है, डिमांड ही नहीं है, द वर्कर्स विल बी प्रिपेयर्ड टू ऑफर देयर सर्विसेज एट कंपैरेटिवली चीप रेट्स। तो ऑब्वियसली हमें अपना काम लेना है, 10 लोग हैं, हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, तो हम प्राइस आगे हम रखेंगे, हम चीप रेट्स पे हमें जो लेबर मिलेगी हम उनको अवेल करेंगे। सो देयरफॉर सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेज रेट। ठीक है, देन बार्गेनिंग पावर, वेजेस डिपेंड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन द रिलेटिव बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर, यूनियंस एंड द एम्प्लॉयर्स। मतलब ये जो वेजेस हैं कितने डिसाइड होने हैं, ये डिपेंड करता है कि भी बार्गेनिंग पावर कितनी है यूनियंस में, कितना आप बार्गेन कर पाते हो एक ट्रेंड सेट करने के लिए कि जो लेबर का जो वेज रेट है वो सेट करना है पर आवर बेस पे या पर डे बेस पे। सो इफ़ लेबर यूनियंस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयर्स, अगर जो लेबर यूनियन है वो पावरफुल हैं कि वो स्ट्रांगली अपना डिसीजन रख सकें कि हमें इतना चाहिए, हम कम पैसों में काम नहीं करेंगे। सो द वेजेस आर डिटर्मिन्ड एट हायर लेवल देन द यूनिट्स वेयर द यूनियंस आर वीक। ऑब्वियसली जहाँ पर वीक हैं वहाँ पर वेजेस हायर लेवल पे नहीं जा पाते। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स फिक्स द वेजेस एंड इंश्योर अ डिसेंट लिविंग वेज टू देयर वर्कर्स। ठीक है, कई जगहों पे क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स ठीक है हायर करते हैं एंड दे आस्क देम कि हम कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेंगे, डिसेंट लिविंग वेजेस देंगे अपने वर्कर्स को, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, उनका रहने खाने का खर्चा सारा वो उठाएंगे। दे डू नॉट डिटर्मिन द वेजेस बाय द ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे वो नहीं ध्यान देते, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग
पे ध्यान देते हैं, विच इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग, ये क्या है मतलब इट इज़ ड्यू टू सम वेजेस विच इज़ इन्फ्लेशरी एंड डी इन्फ्लेशरी प्रेशर्स रूरल, और मतलब क्योंकि क्या होता है कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होती है, सो देयर फोर हैव डिफरेंट नीड्स, इसीलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, ठीक है, तो उनको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, मिनिमम वेजेस कितने प्रोवाइड करने हैं, सो फॉर दैट वी हैव लेबर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब एक्ट बने हुए हैं जिनको ध्यान में रख के हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के हमें वेजेस को डिसाइड करना है। कोई एम्प्लॉयर बहुत कम नहीं दे सकता, कोई बहुत ज़्यादा दे के रख रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली एक प्राइवेट ही में ही हो सकता है, ठीक है। द वर्कर्स प्रेफर टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच ओबे द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दोनों के हित के लिए हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के हित के लिए हैं, इसीलिए वर्कर्स भी वहीं काम करना पसंद करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ओबे किया जाता है या फॉलो किया जाता है। सो दीज आर some points on which wages या wage rate depends. So here I'm ending this lecture on wages and its types. So my next lecture will be on the minimum wages act, और कि कैसे पे किया जाता है wages को, ठीक है। So we'll be doing that in our next lecture. Until then, thank you students. Please make notes and ask me for any queries. You can message me or you can call me on my number, as you all have my number. Stay safe. Thanks.